नमस्कार, मैं स्नेहा और आप देख रहे हैं CGcrime.News। बिलासपुर में आज कांग्रेस ने ओबीसी और SC/ST के आरक्षण में कटौती के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी सुबह 11 बजे कांग्रेस भवन से एकत्रित हुए और पैदल रैली निकालते हुए भाजपा के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सिविल लाइन के लिए रवाना हुए। बीच रास्ते में उन्हें गिरफ्तार किया गया और पुलिस ग्राउंड को अस्थायी जेल बनाया गया। पुलिस की बताई जानकारी के अनुसार सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने अपनी गिरफ्तारी दी। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा ने अपने चुनावी वादे के बावजूद ओबीसी को 50% आरक्षण देने का वादा पूरा नहीं किया और झूठे आश्वासन दिए। कांग्रेस नेताओं ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लेकर कोई गंभीर कदम नहीं उठाए हैं और इस मुद्दे पर चुप्पी साध रखी है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विजय केशवानी ने कहा कि भाजपा सरकार ने ओबीसी और SC/ST समुदायों के साथ अन्याय किया है और उनकी हक की लड़ाई में आरक्षण कटौती एक गंभीर मुद्दा है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी की और अपनी गिरफ्तारी दी। इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जैसे जिला अध्यक्ष विजय केशवानी, शहर अध्यक्ष विजय पांडे, विधायक दिलीप लहरिया, त्रिलोक श्रीवास, डॉक्टर राहुल सिंह ठाकुर, दिलीप पाटिल, महिला कांग्रेस कमेटी की प्रदेश महासचिव शिल्पी तिवारी और अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। सभी ने भाजपा सरकार के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाई और ओबीसी आरक्षण में कटौती के खिलाफ अपने संघर्ष को जारी रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। कांग्रेस नेताओं ने कहा, आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक आरक्षण में कटौती को वापस नहीं लिया जाता। ओबीसी का आरक्षण देना, SC/ST ओबीसी का आरक्षण देना। देखिए, पूरे प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से संविधान को तोड़ने मरोड़ने का काम, संविधान में सभी जाति धर्म समाज को जिस तरीके से आरक्षण की व्यवस्था बनाई गई है उसको षड्यंत्र करके समाप्त करने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए हमारे प्रदेश के सम्मानीय नेता दीपक बैज जी, जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष है, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी, TS सिंहदेव जी और भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में निर्णय लिया गया कि इस मामले में हम सब कांग्रेस के लोग जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन करेंगे। उसी में हम लोग आए हैं। आरक्षण का रहा सवाल, तो आरक्षण में दो शब्दों में आपको समझाया जा सकता है कि 33 जिले हैं छत्तीसगढ़ में, 33 में एक भी सीट अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित नहीं किया गया। अगर मान के चलिए आप लोग नहीं पूरा होता है मांगे तो आगे आपकी रणनीति क्या है? देखिए, हमारी कानून के जो विशेषज्ञ हैं, हमारे कानून की अलग टीम है कांग्रेस में, वो लोग परीक्षण कर रहे हैं। हम न्यायालय की लड़ाई भी लड़ेंगे अगर सहमति बनी तो, और हम लोग ये सड़क की लड़ाई पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के कुशासन, अव्यवस्था और संविधान को तोड़ने की भावना के विरुद्ध हम सब आज संघर्ष कर रहे हैं। आज दिनांक 15 जनवरी 2025 को जिला कांग्रेस कमेटी शहर एवं ग्रामीण द्वारा एक दिवसीय आंदोलन प्रदर्शन रखा गया है, जिसके तहत हम समस्त कांग्रेस जन आज यहाँ सिविल थाना में उपस्थित हुए हैं गिरफ्तारी देने के लिए। या तो हमारा मुद्दा है आप गिरफ्तार करो या न्याय दो। मुद्दा ये है कि अभी जो आरक्षण किए हैं सीटों में, जिला 33 जिलों में 0 सीट आरक्षित किया गया है ओबीसी वर्ग के। 100 जनपद सदस्यों में सिर्फ 7 जनपद सदस्य का सीट आरक्षित किया गया है ओबीसी पिछड़ा वर्ग में, और 486 ग्राम पंचायतों में जो सरपंच के लिए दावेदार हैं उनके लिए सिर्फ और सिर्फ 35 सीट ओबीसी वर्ग में आरक्षित किए गए हैं। ये भाजपा की जो सरकार है, जिन्होंने चुनाव पूर्व ये वादा किया था ओबीसी वर्ग के साथ कि ओबीसी वर्ग को हम 50% के ऊपर का आरक्षण देंगे, ये उनके साथ छल है, कपट है, धोखा है, सरासर बेईमानी है। और पिछड़ा वर्ग के साथ ये बेईमानी के विरोध में, उनके साथ जो धोखा हुआ है उस छल कपट के विरोध में आज हम समस्त कांग्रेस जन प्रदेश व्यापी रूप से जिला शहर कांग्रेस कमेटी के द्वारा आज रखी गई
कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं और इस आरक्षण का हम भरपूर विरोध करते हैं। अगर आप लोग की मांग पूरी नहीं होती है तो अभी आगे चल ये प्रदेशव्यापी रूप आंदोलन ले सकता है और हम हर जगह जा करके इसके लिए विरोध प्रदर्शन करने के लिए हम तैयार हैं और सशक्त हैं। सभी कांग्रेस जन में उत्साह और उमंग है। इनके खिलाफ हम आंदोलन में ओबीसी वर्ग के खिलाफ जो भाजपा ने जो षड्यंत्र रचा है, तो हम ओबीसी वर्ग को बताना चाहते हैं कि जो छत्तीसगढ़ राज्य है ये ओबीसी वर्ग बहुल्य राज्य है। ओबीसी वर्ग की संख्या सबसे ज्यादा है और उनके साथ ये छल कपट जो किया गया है इसको बर्दाश्त नहीं करेगी हमारी कांग्रेस। और इसीलिए हम आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं गिरफ्तारी देने के लिए। आप देख सकते हैं ये सिविल लाइन थाना के सामने पुलिस ग्राउंड में हमको गिरफ्तार किया गया है। आज हम यहाँ गिरफ्तारी दे रहे हैं और न्याय की हम मांग करते हैं ओबीसी वर्ग की। धन्यवाद। परिचय देंगे। डॉक्टर राहुल सिंह ठाकुर, बिलासपुर विधानसभा अध्यक्ष, IT सेल, सोशल मीडिया, प्रदेश कांग्रेस। जिंदाबाद। ठीक है जी, बताएंगे आज कितने लोगों ने गिरफ्तारी की, क्या? आप सब लोग जानते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में 50% से ज़्यादा अति पिछड़ा वर्ग के लोग निवास करते हैं। अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट का उच्चतम न्यायालय का आदेश है कि पिछड़े वर्ग को 50% आरक्षण पूरे देश में स्थानीय निकायों, नगरीय निकायों में देना है। प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार सामाजिक न्याय का ध्यान ही नहीं रख रही है, ना ही कभी शासकीय नियमों का वो ध्यान रख रही है। माननीय उच्चतम न्यायालय के हवालों का निर्देश का सीधा उल्लंघन करते हुए पूरे छत्तीसगढ़ में आप सबको सर्वविदित है 33 जिले के जिला पंचायतों में एक भी जिला पंचायत में अति पिछड़ा वर्ग के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं। महापौर का जो आरक्षण है, आपके पार्षदों के जो आरक्षण है, इन लोग बात कर रहे थे कि 50% से ज़्यादा आरक्षण हम अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आने वाली जो 84 जातियाँ हैं उन्हें देंगे। आप पूरे प्रदेश में एक जगह जिला बता दीजिए, जिला पंचायत जहाँ का अध्यक्ष का आरक्षण पिछड़ा वर्ग के होगा। साथ ही साथ अन्य जो हमारे अनुसूचित जाति के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, हमारे भाई बहन हैं, उनके लिए आरक्षण तो एक गहना है। भारतीय संविधान ने एक व्यवस्था किया है कि जो दलित पीड़ित शोषित समाज है, जो सर्वहारा वर्ग को एक प्रतिनिधित्व देने के लिए अल्पसंख्यकों को, अनुसूचित जाति को, जनजाति को, पिछड़े वर्ग को, गरीबों को मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था किया गया है। और जब तक मुख्य धारा में ये वर्ग नहीं आएंगे तब तक पूरे समाज का और राष्ट्र का विकास समुचित रूप से हो नहीं सकता। और उसका सीधा उल्लंघन, संविधान का उल्लंघन कहीं हो रहा है तो छत्तीसगढ़ में हो रहा है, विष्णुदेव साय की सरकार में हो रहा है। उसी के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी छत्तीसगढ़ के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण, बिलासपुर और शहर के नेतृत्व में आज पूरे कांग्रेस जन थाना घेराव करने आए हैं कि आप हमें गिरफ्तार करो या न्याय दो। जिसकी जितने हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। और देश में जब तक अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के पिछड़े लोगों को आप आगे नहीं लाओगे, सर्वांगीण विकास करने की जो भावना है उसे कभी पूर्ण नहीं किया जा सकता। और विष्णुदेव साय की सरकार में स्वयं हमारे बिलासपुर के अरुण साहू जी उप मुख्यमंत्री हैं, मुखर साहू जी मंत्री हैं। इन लोगों के लिए आसमानों है पिछड़े वर्ग के अपनी चलाते, सरकार चलाते हैं, पर बैठे और अपने हक का आज अपने पा रहे हैं। इससे बड़ा शराब और वोट के लिए हम लोग को कर रहे हैं। जब हमें भागीदारी देने की बात आ रही है, एक बैठा है तो और ऐसे चुनाव के तक अपने वर्गों का हित कर सकते, अपने वर्गों का रक्षण नहीं कर सकते, तो ऐसे लोग एक अपने साथ सबको दिलाता है और सबको साथ चलता है। हम सब लोग भारी व्यक्तिगत मांग है, व्यक्तिगत नहीं है हमारी रणनीति, उसको पूरे प्रदेश के कांग्रेस कार्यकर्ता मानेंगे। जैसे हमारे देश है दीपक बैद जी, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी, पूरे प्रदेश के लाख कार्यकर्ता और इसके हम संवैधानिक हमारे आंदोलन करेंगे। कांग्रेस पार्टी जो कि एक साल ही नहीं हुए हैं इस प्रदेश में जाति संघर्ष फैलाना चाहती है, भाई को भाई से बांटने का काम कर रही है। जब संविधान में प्रावधान है, जब लोकतंत्र में प्रावधान है
कि पिछड़ों को आरक्षण देना चाहिए, जब प्रावधान है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग को आरक्षण देना चाहिए। ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं कि बिलासपुर जिले में एक भी जिला पंचायत का क्षेत्र अगर देखें अध्यक्ष का, तो एक भी पद पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित नहीं हुआ है। 17 जिला पंचायत के सदस्य इस जिले से चुनकर आते हैं, जहां एक पद ओबीसी महिला के लिए आरक्षित हुआ है। क्या इंकार कर सकते हैं? 100 जनपद सदस्य इस बिलासपुर जिले में 4 विकासखंड से आते हैं, एक भी अध्यक्ष का पद आरक्षित पिछड़े वर्ग के लिए नहीं हुआ है। और 100 जनपद सदस्यों में से मात्र 7 जनपद सदस्य जनपद ओबीसी वर्ग से आएंगे। 486 सरपंच पूरे बिलासपुर जिले में चुन के आते हैं, सिर्फ 35 सरपंच ओबीसी वर्ग से। आखिर पिछड़ों की बात करने वाली है सरकार। इस जिले में, इस प्रदेश में पिछड़ों की बाहुलता है, अनुसूचित जाति वर्ग की बाहुलता है, अनुसूचित जनजाति वर्ग की बाहुलता है, तो ये सरकार क्यों नहीं देना चाहती आरक्षण? इस प्रदेश में, इस जिले में केंद्रीय मंत्री हैं ओबीसी वर्ग से, इस प्रदेश में उप मुख्यमंत्री इस जिले से हैं, इस प्रदेश में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी वर्ग से हैं। क्या वो पिछड़ों के आरक्षण के समर्थन में है या खिलाफ में है? उनको बयान देना चाहिए। और इस बयान से कि सामान्य वर्ग में पिछड़ों को आरक्षण देंगे, ये उनकी पार्टी का निजी मामला हो सकता है, लेकिन संविधान में पिछड़ों को आरक्षण, अनुसूचित जाति वर्ग को आरक्षण, अनुसूचित जाति आरक्षण का प्रावधान है, इसको आप छीन नहीं सकते। तो अभी जैसे अभी पूरा जिला में आप लोग का प्रदेश इस तरह चल रहा है, अगर आप लोग की मांगे पूरी नहीं होती तो आगे कर दीजिए। हम सड़क से सदन तक पिछड़ों को आरक्षण, अनुसूचित जाति वर्ग को आरक्षण, अनुसूचित जाति वर्ग के आरक्षण के लगातार संघर्ष कर रहे हैं और लगातार संघर्ष करेंगे। और उन ताकतों को भी बोल देना चाहते हैं जो कानून को अपनी जेब में रखने की बात करते हैं, संवैधानिक जो है हमला करने की बात करते हैं, उनको ये कह देना चाहता हूँ, पूरा बिलासपुर जिला आप क्या गिरफ्तार करोगे? पूरा बिलासपुर जिला आपके थाने में जो है पूरे जनप्रतिनिधि आपके यहाँ गिरफ्तारी देने यहाँ है। लगभग 2000 से ऊपर लोग जो नियमता जो अभी गिरफ्तारी दिए हैं और हजारों की तादाद में लोगों का नाम लिखा जा रहा है। ये इस बात का संकेत है कि इस प्रदेश में पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति वर्ग, अनुसूचित जनजाति वर्ग बहुत गुस्से में है और उसके साथ ये साजिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी।